नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दी स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज। ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहां दी स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। क्या आप भी हर दिन सोचते हैं कि आज बहुत काम करना है, लेकिन दिन खत्म होते होते लगता है कि कुछ खास हासिल ही नहीं हुआ? क्या मोबाइल, आलस और टालमटोल आपके सपनों के बीच सबसे बड़ी रुकावट बन गए हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, डू इट टुडे। इसमें आपको मिलेंगे वो सीक्रेट्स जिनसे आप टालमटोल की आदत छोड़ पाएंगे, प्रोडक्टिविटी को नए स्तर पर ले जाएंगे और वो सब कर पाएंगे जो सच में आपकी जिंदगी में मायने रखता है। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल दी स्टोरी टेलर वॉइस पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत किताब की समरी और जानते हैं कि कैसे टालमटोल छोड़कर हम अपनी जिंदगी की असली उड़ान भर सकते हैं। अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग समरी हर हफ्ते सुनना चाहते हैं, तो चैनल दी स्टोरी टेलर वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम सबकी जिंदगी में ऐसा कई बार होता है कि हमें कोई काम करना होता है, पर हम सोचते हैं कल कर लेंगे, अभी टाइम है। यही छोटी सी सोच धीरे धीरे एक बड़ी आदत बन जाती है, जिसे हम टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। टालमटोल की जड़ हमारे दिमाग की आराम की चाहत, कंफर्ट जोन में होती है। जब हमें कोई मुश्किल या ज्यादा मेहनत वाला काम करना होता है, तो दिमाग हमें बहाने बनाने पर मजबूर करता है। जैसे, अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर बात करेंगे, पहले थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। ये बहाने हमें तात्कालिक आराम तो देते हैं, लेकिन लंबे समय में यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। इस आदत का असर हमारी जिंदगी और करियर दोनों पर गहरा पड़ता है। करियर में जो मौके हमें आगे बढ़ा सकते हैं, हम उन्हें टालकर खो देते हैं। पढ़ाई या काम में जो लक्ष्य हमें समय पर पूरे करने चाहिए, वे अधूरे रह जाते हैं। धीरे धीरे हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और हमें लगता है कि हम कभी समय पर कुछ कर ही नहीं सकते। सबसे खतरनाक बात यह है कि टालमटोल हमें बाहर से कम और अंदर से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। बाहर तो लोग सिर्फ यही देखते हैं कि काम नहीं हुआ, लेकिन अंदर हम खुद से ही निराश होने लगते हैं। यही निराशा धीरे धीरे तनाव, चिंता और असंतोष में बदल जाती है। असल में टालमटोल कोई छोटी आदत नहीं, बल्कि एक माइंडसेट की बीमारी है, और जब तक हम इसे समझकर बदलते नहीं, ये हमारी पूरी जिंदगी को रोक कर रख सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि दिन भर बिजी रहना ही प्रोडक्टिविटी है। सुबह से रात तक लगातार काम करते रहना, टास्क पर टास्क पूरा करना और खुद को थका देना ही जैसे कामयाबी की पहचान है। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादा काम करना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग बातें हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज खुद करें या घंटों काम में डूबे रहें। इसका असली मतलब है सही काम को सही समय पर सही तरीके से करना। अगर आप उन कामों पर समय और ऊर्जा खर्च कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी या करियर में असली मायने नहीं रखते, तो चाहे आप दिन भर व्यस्त रहें, वो प्रोडक्टिविटी नहीं कहलाएगी। असल प्रोडक्टिविटी तब होती है जब आप ये पहचानते हैं कि आपके मुख्य लक्ष्य, प्रायोरिटीज क्या है और अपनी ऊर्जा सिर्फ उन पर लगाते हैं। यानी ज्यादा करना नहीं, बल्कि जरूरी करना ही आपको आगे ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र दिन भर नोट सजाने या छोटी छोटी बातों पर समय बर्बाद करता है, लेकिन असली पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, तो वो व्यस्त तो दिखेगा, पर प्रोडक्टिव नहीं होगा। वही अगर वो रोज सिर्फ 2 घंटे फोकस्ड स्टडी करता है, तो उसका आउटपुट कई गुना बेहतर होगा। इसलिए प्रोडक्टिविटी का असली मंत्र है, कम काम करो, लेकिन वही करो जो मायने रखता है। फोकस और डिस्ट्रैक्शन से निपटना। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान, फोकस बनाए रखना। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से हर उस चीज की ओर खींचता है
जो चमकदार, नई और आसान लगे। मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग और बेवजह की सोच, ओवरथिंकिंग, हमारी एकाग्रता को तोड़कर हमें छोटे छोटे कामों में उलझा देती है। मोबाइल और सोशल मीडिया, ये दोनों आज के सबसे बड़े टाइम खाओ दुश्मन हैं। जैसे ही फोन में पिंग की आवाज आती है, हमारा फोकस टूट जाता है। 5 मिनट का ब्रेक कब आधा घंटा बन जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। ओवरथिंकिंग, कभी हम काम करने के बजाय बस उसके बारे में सोचते रहते हैं। क्या होगा अगर ये गलत हो गया? अगर मैं फेल हो गया तो? इस तरह के विचार काम शुरू करने से पहले ही हमारी ऊर्जा चूस लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि फोकस को मजबूत करना सीखा जा सकता है। इसके कुछ आसान तरीके हैं। डिस्ट्रैक्शन हटाइए। पढ़ाई या काम करते समय मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब पर रखें या दूसरी जगह रख दें। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम और 5 मिनट ब्रेक का नियम अपनाइए। यह दिमाग को फोकस रखता है। टू डू लिस्ट, दिन की शुरुआत में तय कर ले कि आपको क्या करना है। इससे दिमाग भटकता नहीं। एक समय पर एक काम मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिव नहीं बनाती, बल्कि काम की क्वालिटी घटाती है। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग, रोज 5-10 मिनट ध्यान करने से दिमाग शांत होता है और फोकस बढ़ता है। असल में फोकस का मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन गंभीर चेहरा बनाकर काम करते रहें, बल्कि यह है कि जब आप काम करें तो पूरी तरह उसी में डूबे रहें। यही आदत आपको बाकी लोगों से अलग और सफल बनाती है। अगर आपको भी लगता है कि सोशल मीडिया आपका समय खा जाता है, तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स लाते रहते हैं। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। सफल लोगों और औसत लोगों में सबसे बड़ा फर्क सिर्फ एक चीज से आता है, समय का उपयोग। हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन घंटों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। प्लानिंग और प्रायोरिटी सेट करना। अगर आप दिन की शुरुआत बिना किसी प्लान के करते हैं, तो पूरा दिन छोटे छोटे कम जरूरी कामों में निकल जाता है। वहीं जब आप सुबह या रात को अपनी टू डू लिस्ट बना लेते हैं और उसमें कामों की प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं, तो आपका समय सही जगह लगता है। सबसे पहले करें वो काम जो सबसे महत्वपूर्ण है और आगे चलकर आपके करियर या लक्ष्य पर असर डालेगा। बाद में करें छोटे मोटे काम जो इंतजार कर सकते हैं। आज ही करो कि आदत कैसे बने। टालमटोल की सबसे बड़ी दवा है डू इट टुडे की सोच अपनाना। जब भी कोई काम सामने आए तो खुद से पूछें, क्या यह सच में जरूरी है? अगर हां, तो तुरंत शुरू करें। क्या यह छोटा काम है? तो तुरंत निपटा दें, ताकि दिमाग पर बोझ न बने। क्या यह बड़ा काम है? तो उसे टुकड़ों, स्टेप्स में बांटकर पहला कदम आज ही उठाएं। याद रखिए, काम को टालना आसान लगता है, लेकिन जितना देर करते हैं, उतना ही वो बोझ बनकर दिमाग पर चढ़ता जाता है। अगर आप छोटी छोटी चीजें आज ही पूरी करने लगें, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी हल्की, संतुलित और प्रोडक्टिव हो जाएगी। असल में समय प्रबंधन का राज यही है। हर दिन की छोटी जीतें मिलकर बड़ी सफलता बनाती है। छोटी छोटी आदतों की ताकत। अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी छोटी छोटी रोज की आदतें ही हमारे भविष्य को तय करती है। जरा सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% सुधार करते हैं, तो साल के अंत तक आप लगभग 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। यही है कंसिस्टेंसी और छोटी आदतों का जादू। अगर आप रोज 10 पन्ने पढ़ने की आदत डालते हैं, तो साल भर में सैकड़ों किताबें खत्म कर सकते हैं। अगर आप रोज 30 मिनट वर्कआउट करते हैं, तो धीरे धीरे शरीर और दिमाग दोनों मजबूत हो जाते हैं। अगर आप रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करते हैं, तो आपकी फोकस और शांति दोनों बढ़ जाती है। समस्या यह है कि हम अक्सर बड़े रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन छोटी शुरुआत करने से कतराते हैं। हमें लगता है कि इतना छोटा स्टेप लेने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही छोटे छोटे कदम लंबी दौड़ में हमारी पहचान बनाते हैं। याद रखिए, बड़ी उपलब्धियां छोटे छोटे प्रयासों का जोड़ होती है। सफल लोग किसी एक दिन में बड़े नहीं बनते, बल्कि उनकी रोज की आदतें उन्हें धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंचाती है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो बड़े सपनों के बजाय छोटी आदतों पर ध्यान दीजिए। शुरुआत आसान रखें, लेकिन उसे रोज निभाइए। यही आदतें मिलकर आपके भीतर एक नई ताकत और आत्मविश्वास पैदा करेंगी। दोस्तों,
एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप मानते हैं कि आदतें इंसान को बड़ा बनाती हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हम में से ज्यादातर लोग किसी भी काम को शुरू करने से पहले सोचते हैं सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन सच यही है कि परफेक्शन की तलाश ही टालमटोल का सबसे बड़ा कारण है। परफेक्शनिज्म क्यों नुकसानदायक है? जब हम हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। काम अधूरा रह जाता है क्योंकि हम छोटे छोटे डिटेल्स में उलझे रहते हैं। दिमाग में डर बैठ जाता है, अगर ये परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? असल में परफेक्शन नाम की कोई चीज होती ही नहीं। हर काम को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन उसका कोई परफेक्ट एंड नहीं होता। डन इज बेटर देन परफेक्ट। काम पूरा होना अधूरा छोड़ने से हमेशा बेहतर है। अगर आप लिखते हैं तो एक ड्राफ्ट पूरा कीजिए, बाद में उसे एडिट कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो पहले उसका बेसिक वर्जन बनाइए, फिर धीरे धीरे सुधार कीजिए। परफेक्शन की बजाय प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि क्या यह परफेक्ट है, बल्कि यह होना चाहिए कि क्या मैं कल से बेहतर हूं। याद रखिए, दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो सोचते रहे कि सब कुछ परफेक्ट हो, बल्कि उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने अधूरी परिस्थितियों में भी काम पूरा किया और आगे बढ़े। इसलिए परफेक्शनिज्म छोड़कर बस शुरुआत कीजिए। चलते चलते सुधार अपने आप होते रहेंगे। जिंदगी सिर्फ कामों की लिस्ट पूरी करने का नाम नहीं है। असली मायने तब आते हैं जब हम वो काम करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण, मीनिंगफुल हो और लंबे समय तक हमारे जीवन पर असर डाले। सिर्फ व्यस्त रहने और सार्थक काम करने में फर्क। बहुत से लोग दिन भर छोटे मोटे कामों में लगे रहते हैं, जिससे लगता है कि वे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर वो काम उनकी जिंदगी के बड़े लक्ष्यों से जुड़ा ही नहीं है तो सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। मीनिंगफुल वर्क की पहचान कैसे करें? जो काम आपके मूल्यों, वैल्यूज से मेल खाता हो, जो आपको संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन और खुशी दे, जो आपको लंबे समय के लिए आगे बढ़ाए, न कि सिर्फ कुछ समय के लिए व्यस्त रखे। उदाहरण के लिए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए ऐसा काम करना जिसमें दिल ही न लगे, धीरे धीरे तनाव और असंतोष पैदा करता है। वहीं ऐसा काम चुनना जिसमें आप सीखें, बढ़े और दूसरों की जिंदगी में योगदान दें, यही आपको सच्ची सफलता और शांति देता है। पैसे और शोहरत से ज्यादा मायने। सच्चाई यही है कि पैसा और पहचान जरूरी है, लेकिन इनसे ज्यादा जरूरी है मायने और संतुष्टि। जब आपका काम दूसरों के लिए उपयोगी होता है और आपको अंदर से खुशी देता है, तभी आप सच में सफल महसूस करते हैं। इसलिए प्रोडक्टिव होने का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही और मायने रखने वाले काम करना है। यही आपको आगे चलकर न सिर्फ सफल बनाएगा, बल्कि आपकी जिंदगी को गहरा अर्थ भी देगा। क्या आपको लगता है कि आप भी जिंदगी में सिर्फ व्यस्त रहते हैं, लेकिन सही मायने वाले काम कम करते हैं? अगर हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ये बदलाव शुरू कीजिए। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन अस्थायी होता है, जबकि डिसिप्लिन स्थायी। मोटिवेशन क्यों टिकता नहीं? मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है, कभी आता है, कभी चला जाता है। एक मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद हम जोश से भर जाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद वही ऊर्जा गायब हो जाती है। अगर हम सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहें तो हमारा काम रुक रुक कर आगे बढ़ेगा। डिसिप्लिन की ताकत। डिसिप्लिन का मतलब है चाहे मन करे या न करे, सही काम करना। यही आदत आपको लगातार एक्शन में रखती है। अगर आपने रोज सुबह उठकर व्यायाम करने का नियम बनाया है, तो डिसिप्लिन आपको उठाएगा, चाहे नींद कितनी भी प्यारी क्यों न लगे। अगर आपने रोज 2 घंटे पढ़ाई का तय किया है, तो डिसिप्लिन आपको किताब खोलने पर मजबूर करेगा, चाहे उस वक्त आपका मूड न हो। मोटिवेशन प्लस डिसिप्लिन निरंतर सफलता। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। मोटिवेशन से आप क्यों करना है समझते हैं, डिसिप्लिन से आप कैसे करना है निभाते हैं। डिसिप्लिन बनाने के आसान तरीके। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें रोज निभाएं। खुद को याद दिलाएं कि आपने शुरुआत क्यों की थी। आलस या बहाने के बजाय आदतों पर भरोसा रखें। खुद को पुरस्कृत, रिवॉर्ड करें जब आप डिसिप्लिन से चलते हैं। याद रखिए, मोटिवेशन सिर्फ रास्ता दिखाता है,
लेकिन डिसिप्लिन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे भरोसेमंद रास्ता है लगातार सीखते रहना और खुद को अपग्रेड करते रहना। दुनिया हर दिन बदल रही है, नई तकनीक, नए विचार और नए अवसर सामने आ रहे हैं। अगर हम सीखना बंद कर दें तो धीरे धीरे पीछे रह जाते हैं। सीखने की आदत क्यों जरूरी है? जो लोग नई चीजें सीखते रहते हैं वे हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। सीखना हमें आत्मविश्वास और नए अवसर देता है। ग्रोथ माइंडसेट हमें बताता है कि असफलता कोई हार नहीं बल्कि सीखने का मौका है। ग्रोथ का रास्ता, पढ़ाई और किताबें। रोज थोड़ी देर पढ़ने की आदत डालिए। किताबें सबसे आसान और सस्ती मेंटोर होती है। नए स्किल सीखना, चाहे भाषा हो, टेक्नोलॉजी हो या कम्युनिकेशन, हर नया स्किल आपको भीड़ से अलग बनाता है। असफलताओं से सीखना, जब भी आप गिरें उसे गलती मानकर पछताना नहीं बल्कि सबक मानकर आगे बढ़ना है। नए अनुभव, नई जगहों पर जाना, नए लोगों से मिलना और नई चुनौतियों को अपनाना, यही असली ग्रोथ है। स्थिरता से बचें। अगर आप वही चीजें रोज करते रहेंगे तो वही के वही रुक जाएंगे। लेकिन जब आप नई आदतें, नए विचार और नए एक्सपीरियंस अपनाएंगे तो धीरे धीरे आप अपने पुराने वर्जन से बेहतर होते रहेंगे। याद रखिए, सीखना बंद किया तो बढ़ना भी बंद हो गया। और जो इंसान लगातार सीखता और बढ़ता है वही लंबी दौड़ में असली विजेता बनता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि ज्यादा काम करना ही सफलता का राज है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप केवल काम में ही डूबे रहते हैं और अपने जीवन के बाकी हिस्सों को अनदेखा कर देते हैं तो ये आपको अंदर से थका देता है। असली सफलता तब है जब आपके पास काम के साथ साथ जिंदगी का आनंद और आंतरिक शांति, इनर पीस भी हो। क्यों जरूरी है वर्क लाइफ बैलेंस? लगातार काम करने से शरीर और दिमाग थक जाते हैं। रिश्तों और परिवार को समय न देने से जीवन अधूरा लगता है। बिना आराम और संतुलन के आपकी प्रोडक्टिविटी भी गिरने लगती है। इनर पीस कैसे मिले? आराम के लिए समय निकालें। नींद, मेडिटेशन और हॉबीज आपके दिमाग को रिचार्ज करती है। डिजिटल डिटॉक्स करें। दिन में कुछ समय मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहिए। रिश्तों को समय दें। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना आपकी मानसिक शांति को गहरा करता है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की आदत डालें। रोज कुछ मिनट ये सोचें कि आज आपके पास किस चीज के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। संतुलन का मतलब, वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब काम से भागना नहीं है बल्कि काम और निजी जीवन के बीच सही तालमेल बनाना है। जब आप संतुलन बनाते हैं तो काम करते समय भी आप अधिक फोकस्ड रहते हैं और निजी जीवन में भी संतुष्टि महसूस करते हैं। याद रखिए, सिर्फ सफलता नहीं बल्कि संतुलन और शांति ही जिंदगी को पूरा बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल दी स्टोरी टेलर वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बुक समरी आप किस पर चाहते हैं ये कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, डू इट टुडे से हमने सीखा कि सफलता का राज बड़े सपनों में नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी जीतों में छिपा है। टालमटोल छोड़कर, सही कामों पर ध्यान लगाकर और डिसिप्लिन अपनाकर हम अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। याद रखिए, परफेक्ट समय कभी नहीं आता, सही समय हमेशा आज ही होता है। तो क्यों ना आज से ही पहला कदम उठाया जाए। अगर आपको यह समरी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी टालमटोल से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी बदल सकें। और हां, अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल दी स्टोरी टेलर वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम एक और शानदार किताब से नए आइडियाज लेकर आएंगे। तब तक याद रखिए, टालना बंद करो, करना शुरू करो।